नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम देखते हैं वाटर प्यूरीफायर की असेंबली। कैसे वाटर प्यूरीफायर के डिफरेंट कंपोनेंट्स असेंबल रहते हैं, वो किस वे में असेंबल होते हैं, आइए हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं। डायग्राम में हमने देखा होगा हमारे घर में जो भी प्यूरीफायर लगे होते हैं उसमें से एक पाइप हमारे नल से कनेक्ट होता है या टेप से कनेक्ट होता है। टेप से सबसे पहले प्यूरीफायर का प्री फिल्टर रहता है। प्री फिल्टर हमारे प्यूरीफायर का पार्ट नहीं होता है, इसे हम अलग से लगाते हैं। इसको लगाने से हम प्यूरीफायर में जो बड़े पार्टिकल्स रहते हैं, डस्ट के, क्ले के, मड के जो बड़े पार्टिकल्स रहते हैं उसको जाने से रोकते हैं ताकि हमारे प्यूरीफायर के फ़िल्टर ख़राब ना हो। ये सभी ने देखा होगा प्यूरीफायर के बाहर ही हमारा एक फ़िल्टर लगा होता है जिसको हम प्यूरीफायर का प्री फिल्टर कहते हैं। अब प्री फिल्टर से जो इनपुट जा रहा है प्यूरीफायर के अंदर, सबसे पहले हम इसको सेडिमेंट फ़िल्टर में भेजते हैं। सेडिमेंट फ़िल्टर हमारी जो डस्ट पार्टिकल्स हैं या हम कहें जो उसमें क्ले है या मड है, जो भी इस तरह की इम्प्योरिटी होती है, सॉल्यूबल इम्प्योरिटी, उसको दूर करता है। वाटर का कलर अगर थोड़ा ब्लैक होगा तो सेडिमेंट फ़िल्टर से प्योर होके वाइट दिखना शुरू हो जाता है। कार्बन फ़िल्टर केमिकल इम्प्योरिटी को दूर करता है, जैसे क्लोरीन, जैसे फ्लोराइड, जैसे मर्क्यूरी। हम देखते हैं कि पानी में कई तरह की, हम लोगों ने सुना होगा, कई तरह की केमिकल इम्प्योरिटी घुल के आती हैं। तो उन केमिकल इम्प्योरिटी को केवल कार्बन फ़िल्टर ही दूर कर पाता है। इसलिए कार्बन फ़िल्टर हमारे प्यूरीफायर का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। कार्बन फ़िल्टर से जो आउटपुट आ रहा है उसको हम भेजते हैं पंप में। इन दो फिल्टर के लिए हमें पंपिंग की ज़रूरत नहीं होती, ये बिना पंप के ही ऑफलाइन मोड पर काम करते हैं। आरओ मेम्ब्रेन को स्टार्ट करने के लिए हमें पंप की ज़रूरत होती है, इसलिए कार्बन फ़िल्टर के आउटपुट को हम पंप में भेजते हैं। और पंप का जो इनपुट, पंप के इनपुट का मतलब है कि यहाँ से बहुत हाई प्रेशर का वाटर आ रहा है जिसे हम आरओ मेम्ब्रेन में भेज रहे हैं। तो ये हाई प्रेशर के वाटर को हम डायरेक्ट आरओ मेम्ब्रेन में नहीं भेजते, हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक हम ले जाते हैं टीडीएस कंट्रोलर में और उसके बाद उसको हम यूवी में भेजते हैं, और दूसरा हम आरओ के इनपुट में भेजते हैं। हम देख रहे हैं कि आरओ के आउटपुट को भी हमने यूवी से कनेक्ट कर रखा है, यानी हमारे इस यूवी के दो इनपुट हैं। एक पंप से डायरेक्ट हमें मिल रहा है, हम इसे बीच में कंट्रोल भी कर सकते हैं इसके फ्लो को कम या ज़्यादा, और एक मेम्ब्रेन के आउटपुट से हमें मिल रहा है। यहाँ ये बात ध्यान देने वाली है कि हम आरओ मेम्ब्रेन से पहले ही यूवी में इनपुट क्यों दे रहे हैं। इसका कारण ये है कि जो आरओ है वो वाटर की टीडीएस को बहुत कम कर देता है और 90% टीडीएस को वो बिल्कुल कम करके भेजता है। अगर हम चाहते हैं कि हम अपनी टीडीएस को फिर से मेंटेन करें, WHO की गाइडेंस के अकॉर्डिंग 50 से 100 के बीच जो टीडीएस है वो अच्छी टीडीएस मानी जाती है। लेकिन कभी कभी जो हमारी टीडीएस है वो 50 ppm से भी कम हो जाती है। इसी वजह से हम यहाँ पर एक एक्स्ट्रा कंट्रोलर का यूज़ करते हैं। तो हम इस कंट्रोलर को एडजस्ट करके यूवी के इनपुट के फ्लो को बढ़ा सकते हैं, तो हमको हाई टीडीएस वाटर मिल सकता है। यूवी में एक अल्ट्रावायलेट लैंप लगा होता है। इस लैंप की खासियत ये होती है कि इसकी ब्लू कलर की रेज सभी तरह के जर्म्स को, बैक्टीरिया को, प्रोटोजोआस को, फंगी को, एल्गी को, सबको ख़त्म कर देती हैं। किसी भी तरह की बायोलॉजिकल इम्प्योरिटी, किसी भी तरह के जर्म्स यूवी से बच नहीं पाते। इसलिए अगर इन फिल्टर से भी किसी भी तरह के जर्म्स हमारे यूवी चैम्बर तक आए हैं तो वो यूवी चैम्बर के बाद बिल्कुल प्योर होके हमको मिलते हैं। यहाँ तक वाटर बिल्कुल प्योर हो जाता है, लेकिन कभी कभी ऐसा देखा गया है कि इतना सब प्यूरिफिकेशन के बाद वाटर में स्वाद की कमी हो जाती है, वाटर का टेस्ट कम हो जाता है, क्योंकि आरओ मेम्ब्रेन जो है वो हर तरह के मिनरल्स को हटा देती है या बहुत कम कर देती है। तो वाटर का टेस्ट रीगेन करने के लिए हम यूएफ फिल्टर या मिनरल कार्ट्रिज का यूज़ करते हैं। इसमें हम एक्स्ट्रा मिनरल ऐड करते हैं। साथ ही साथ ये यूएफ फिल्टर वाटर की एसिडिक प्रॉपर्टी को भी मेंटेन करता है। हो सकता है कि वाटर की पीएच कम हो जाए तो ये वाटर की पीएच को फिर से मेंटेन करके उसे बढ़ा देता है और वाटर को फिर से एक न्यूट्रल वाटर बनाता है। ना वाटर हमारा एसिडिक होगा ना ज़्यादा बेसिक होगा। तो ये जो यूएफ फिल्टर है ये वाटर में एक्स्ट्रा मिनरल ऐड करता है और वाटर की पीएच को मेंटेन करता है, और यहाँ से जो आउटपुट मिल रहा है वो हमारे फिल्टर का आउटपुट है, यानी 100% प्योर वाटर। तो ये था ये था हमारा कंप्लीट प्यूरीफायर का सिस्टम। यहाँ पर मेम्ब्रेन का जो आउटपुट है वो मैं बताना भूल गया था। मेम्ब्रेन का आउटपुट ये वो आउटपुट है जो हम देखते हैं कि सिंक में
जब हम प्यूरीफायर ऑन करते हैं कुछ पानी लगातार सिंक में बहता रहता है जो इम्प्योर वाटर होता है। तो इस इम्प्योर वाटर को या इस अनफिल्टर्ड वाटर को बीच में एक कैप्सूल टाइप के शेप का एक कंपोनेंट लगा होता है जिसे हम फ्लो रिस्ट्रिक्टर कहते हैं। इसकी हेल्प से हम इसे सिंक में भेजते हैं। ये सिंक के फ्लो को मेंटेन करता है। आइए देखते हैं ये फ़िल्टर देखने में कैसे दिखते हैं। सबसे पहले जो मेरे हाथ में है वो है सेडिमेंट फ़िल्टर। सेडिमेंट फ़िल्टर ये कुछ इस तरह से फ़िल्टर है। सबसे पहले यही कनेक्ट होता है। इसका इनपुट और आउटपुट हमें ध्यान रखना जरूरी है जो फ़िल्टर में गिवन होता है। देखिए फ़िल्टर में एक एरो बना है। इस एरो से हम समझ सकते हैं कि ये पार्ट जो है इनपुट है और ये आउटपुट है। सेडिमेंट फ़िल्टर के बाद अगला नंबर आता है कार्बन फ़िल्टर। दिखने में बिल्कुल ही सेडिमेंट फ़िल्टर की तरह ही दिखता है। इसमें भी हमको इनपुट और आउटपुट का ध्यान रखना है। तो एरो के निशान से हम समझ सकते हैं कि ये पार्ट इनपुट है और ये पार्ट आउटपुट पार्ट है। हम देखते हैं डायग्राम में कार्बन के बाद आता है पंप जो हमारी इस असेंबली में दिख रहा है। ये हमारा पंप है। इसमें दो पाइप हम देख सकते हैं। ये इनपुट का पाइप है और ये आउटपुट पाइप है। जैसे मैंने कहा था कि आउटपुट पाइप के दो पार्ट होते हैं। देखिए यहाँ भी हमको दिख रहा है दो पार्ट है। एक पार्ट हमारी मेम्ब्रेन के हाउसिंग में जा रहा है यानी मेम्ब्रेन में जा रहा है और दूसरा पार्ट हमारे इस वाल्व में जा रहा है सोलेनोइड वाल्व जिससे हम TDS को कंट्रोल कर सकते हैं। आइए हम फिर डायग्राम पे देखते हैं। तो ये है हमारी मेम्ब्रेन। ये जो हाउसिंग है इसके अंदर मेम्ब्रेन को हम कुछ ऐसे रखते हैं। ये जो वाला ये पार्ट है उठा हुआ पार्ट ये बाहर होना चाहिए। इस तरह से हल्का सा हम दबाएंगे और हम इस ढक्कन को बंद कर देंगे। इसकी हाउसिंग इतनी टाइट होती है कि किसी भी तरह का लीकेज इसमें नहीं होता। इसको अगर हम तेज़ी से टाइट कर दें तो हमको कोई भी लीकेज देखने को नहीं मिलेगा। अब नंबर आता है हमारा यूवी फ़िल्टर का। ये है हमारा यूवी फ़िल्टर। इसका एक लैंप भी है। ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ये है इसका मेन पार्ट, इसका लैंप। ये देखिए 8 इंच का ये लैंप दिख रहा है। 11 वाट पावर कंज्यूम करता है और ये लैंप को ऑन करने के लिए हमको एक चोक की ज़रूरत होती है। हमारा प्यूरीफायर 24 वोल्ट की पावर सप्लाई लेता है और ये पावर सप्लाई दो जगह जाती है। एक तो पंप को ऑन करने में, ये जो पंप दिख रहा है ये पंप, ये एक डीसी पंप है जो 24 वोल्ट की सप्लाई से ऑन होता है। ये जो दो वायर आए हैं ये 24 वोल्ट की सप्लाई लेकर आ रहे हैं। इस 24 वोल्ट के लिए हमने एक एडेप्टर यूज़ कर रखा है, ये ब्लैक कलर का। ये देखिए ये हमारा डीसी एडेप्टर है 24 वोल्ट। ये देखिए 24 वोल्ट इसमें दिख रहा है। तो पावर सप्लाई केवल दो जगह जाती है, एक पंप में और दूसरी चोक में। इस चोक से दो वायर निकले हैं। ये दो वायर हमारे यूवी के दोनों ओर लग जाते हैं। देखिए इसमें इस तरह से ये कुछ इस तरह से हम लगा देते हैं। ये यूवी की हाउसिंग है। इस हाउसिंग के अंदर तो अंदर ही अंदर इनपुट, दो जगह से इनपुट मिलता है और एक जगह से आउटपुट आता है। तो इस आउटपुट से जो भी वाटर आता है वो यूवी फिल्टर्ड वाटर होता है। तो ये है हमारा कंप्लीट यूवी। वैसे कॉम्प्लिकेटेड लगता है लेकिन कुछ है नहीं इसके अंदर, केवल एक लैंप और उसका चैम्बर। यूवी के बाद सबसे लास्ट पार्ट, और आजकल के फ़िल्टर में ये नया ऐड होने लगा है, इसको हम कहेंगे मिनरल कार्ट्रिज। मिनरल कार्ट्रिज इसमें हम पढ़ सकते हैं कोरल सैंड, मिनरल सिरेमिक्स, एल्कलाइन सिरेमिक्स, सुपर सिरेमिक्स और एक्टिवेटेड कार्बन। इसको अगर हम बारी से देखें तो यहाँ हमको कुछ सैंड दिख रही है, यहाँ कुछ ग्रेनुअल्स हैं और आखिरी में जाके ब्लैक कलर का एक्टिवेटेड कार्बन। तो यहाँ से इनपुट और यहाँ से आउटपुट। यहाँ से आउटपुट मिलने के बाद हमको एक टेस्टी फिल्टर्ड वाटर जिसकी pH भी मेंटेन है और TDS भी मेंटेन है, इस तरह से हमको वाटर मिलता है। तो ये थी कंप्लीट प्रोसेस वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस की।